वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। आज हम क्लास 12 की इंग्लिश ग्रामर के बारे में लेकर चलते हैं। मैंने इंग्लिश की 2 वीडियो बनाई है, आप दोनों वीडियो को वॉच करें। और आज मैं थर्ड वीडियो की ओर चलता हूं। मैंने आपको बताया था जो थर्ड पार्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। अगर आप विशेष नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं या फिर हमारी टॉप क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084184 पर संपर्क करें। 8755084148 पर संपर्क करें। ओके, आप व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा या किसी अन्य मैसेंजर के द्वारा जुड़ सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। वो क्या है? फ्रेज एंड द क्लाउज। क्या? फ्रेज एंड द क्लाउज। तो हम लेकर चलते हैं कि फ्रेज को कहते हैं हिंदी में वाक्यांश। क्या कहते हैं इसको? वाक्यांश। और क्लाउज को कहते हैं हमारे पास उपवाक्य। क्लाउज के बारे में हमने पढ़ा भी है, तो आज हम इसको लेकर चलते हैं दोनों को। तो फ्रेज आपका क्या होता है? वाक्यांश यानी वाक्य का अंश। तो हम कह सकते हैं शब्दों का वह समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो परंतु पूर्ण भाव प्रकट न हो, उसे हम फ्रेज कहते हैं। या किसी वाक्य का उपवाक्य का अंग होता है। मतलब एक छोटा सेंटेंस होगा जो पूर्ण भाव तो बिल्कुल भी प्रकट नहीं करेगा, लेकिन हाँ उसके बिना सेंटेंस अधूरा रहता है। जैसे कि इन दी कॉर्नर, कोने में। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, अधिक सुंदरता। हाउ टू डू, कैसे किया। ऑन ए वॉल, दीवार पर। इन दी ईस्ट, ईस्ट में। तो ये जो है ना आपके सारे ये वाक्यांश हैं। वाक्यांश का मतलब आप समझ गए ना, यानी वाक्य का एक छोटा सा अंग होता है और ये है ना वाक्य को पूर्ण भाव प्रकट करने में सहायता प्रदान करता है। तो आगे चलते हैं। याद रखना, वाक्यांश के अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होती, यानी एक विशेष क्रिया नहीं होती है। आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर भी वर्ब नहीं है, यहाँ पर भी वर्ब नहीं है, यहाँ पर भी वर्ब नहीं है और यहाँ पर भी वर्ब नहीं है। अब आगे चलते हैं। क्लाउज। क्लाउज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। उपवाक्य आप सेकंड वीडियोस के लिए देख सकते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लाउज क्या होता है? शब्दों का वह समूह होता है जो किसी वाक्य का अंग होता है। याद रखना, एक क्लाउज की खास बात ये होती है कि उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता और प्रेडिकेट यानी उसके बारे में जो कुछ कहा जाए या जो कुछ उसके बारे में बताया जाए वो आपका प्रेडिकेट होता है। दोनों के बारे में विशेष चीज़ें क्लाउज में मिल जाएंगी। वैसे हमने इसके बारे में पढ़ लिया है, क्लाउज कितने प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेट वगैरह ये सब हमने पढ़ लिए हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, दी नॉन फिनिट्स। नॉन फिनिट्स बच्चों की बहुत प्रॉब्लम होती है कि फिनिट्स क्या होता है, नॉन फिनिट्स क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स ही होते हैं, या फिर आपको मैं बताऊं ये स्पीच के डबल पार्ट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये वर्ब से बनने वाली एक स्पेशल स्पीच होती है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जब वर्ब से बनते हैं, नाउन, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब होते हैं, तो ये आपके क्या होंगे? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। तो इसलिए कह भी देते हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो ये क्या क्या होते हैं? एक तो पार्टिसिपल होता है, एक जीरंड होता है, एक इन्फिनेटिव होता है। ये तीनों आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। तो इस वीडियो में हम सिर्फ पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे, अगली वीडियो में जीरंड और इन्फिनेटिव के बारे में बात करेंगे। तो एक एक लेकर चलते हैं। तो पहले हम पार्टिसिपल लेकर चलते हैं। वर्ब या एडजेक्टिव कार्य करते हैं, ये सारे के सारे किसकी तरह कार्य करते हैं? वर्ब की तरह कार्य करेंगे या फिर एडजेक्टिव की तरह कार्य करेंगे। तो एक एक लेकर चलते हैं। देखिए, हियरिंग द नॉइस द थीप रैन अवे। यहाँ पर आप सेंटेंस देख रहे हैं, हियरिंग द नॉइस, आवाज़ सुनने के बाद, द थीप रैन अवे, चोर भाग गया। हैविंग कंप्लीटेड माई वर्क आई स्लेप्ट, अपना काम पूरा करने के बाद मैं सो गया। टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स, समय एक बार गुजरने पर वापस नहीं आता है। तो हम एक एक लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हियरिंग, हियर आपकी फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लग रहा, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा हुआ? प्रेजेंट, यानी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और हैविंग कंप्लीटेड आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल होगा। और लोस्ट, लोस्ट मतलब यानी परफेक्ट, नेवर रिटर्न्स, तो उसका मतलब ये आप परफेक्ट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्टिसिपल आपका 3 प्रकार का होता है, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक
पास्ट पार्टिसिपल और एक हमारे पास क्या होगा आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आप यहाँ पर ध्यान दें, हियरिंग, हैविंग और लोस्ट तीनों ऐसे ही वर्ड हैं जो पार्टिसिपल की तरह यूज हुए हैं। तो आगे चलते हैं। याद रखना पार्टिसिपल की सबसे बड़ी बात होती है इसमें वर्ब में आपका आईएनजी लगा होता है। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं आईएनजी, यहाँ पर भी आईएनजी, लोस्ट में आईएनजी नहीं लग पाता क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो हम एक एक करके चलते हैं। यूजेज ऑफ पार्टिसिपल, हम पार्टिसिपल का उपयोग कैसे करते हैं? एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली के तौर पर देखते हैं आप। एट्रीब्यूटिवली का मतलब होता है कि नाउन से पहले। ए लाइंग विटनेस इज नॉट बिलीव्ड, एक झूठा गवाह कभी विश्वसनीय नहीं होता। तो आप यहां पर देख लें विटनेस, यानी विटनेस आपका नाउन है, नाउन से पहले आपका लाइंग यूज हुआ है, तो इसका मतलब आपका कैसे हुआ है? एट्रीब्यूटिवली हुआ। द डिफीटेड आर्मी रन अवे, हारी हुई सेना भाग गई। तो यहां पर आप देख रहे हैं सेना आपकी क्या है? नाउन है, नाउन से पहले आपका डिफीटेड यूज हुआ है, तो डिफीटेड आपका क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि किसकी तरह यूज हुआ? एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली की आप खास बात ये देख सकते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें आपका पार्टिसिपल नाउन से पहले यूज होता है। किससे पहले यूज होता है? नाउन से पहले यूज होता है। तो आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है आपका प्रेडिकेटिवली। प्रेडिकेटिवली में क्या होता है? इसमें आप याद रखिए, इसमें नाउन के बाद आपका पार्टिसिपल यूज होता है। वहां पर आप क्या देख रहे थे? एट्रीब्यूटिवली में आप नाउन से पहले यूज कर रहे थे, इसमें नाउन के बाद आपका पार्टिसिपल यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द पैरेट केम फ्लाइंग, तोता उड़ गया। तो आप यहाँ पर फ्लाइंग जो देख रहे हैं, फ्लाइंग आपका क्या है? पार्टिसिपल है और पैरेट यानी नाउन के बाद में यूज हुआ है। और यहाँ पर ही केप्ट मी वेटिंग, वेटिंग आपका पार्टिसिपल है और मी, केप्ट मी वेटिंग, उसने, वो मेरे इंतजार में रह रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मी यानी नाउन, नाउन के बाद में आपका वेटिंग यूज हुआ है, ये भी आपका पार्टिसिपल है। द मैन सीम्स वरीड, वरीड आपका पास्ट पार्टिसिपल है और ये भी आपका क्या है? नाउन के बाद में यूज हो रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं। एब्सोल्युटली यानी स्वतंत्र रूप में, यहाँ पर स्वतंत्र रूप में भी इसका उपयोग होता है, कहीं पर भी इसका यूज हो जाता है। जैसे द वेदर बीइंग फाइन, ये जो बीइंग है ना आपका, ये आपका पार्टिसिपल है। आई वेंट आउट, जैसे ही मौसम सही होगा या साफ होगा मैं चला जाऊंगा, तो यहाँ पर बीइंग है। रमेश हैविंग अराइव्ड वी वर फुल ऑफ जॉय, जैसे ही रमेश आएगा हम खुशी से झूम उठेंगे। तो आपका हैविंग यहाँ पर एब्सोल्यूटली यानी स्वतंत्र रूप से उपयोग हुआ है। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका कंबाइनिंग सेंटेंस। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें पूरा एक लेसन मिलेगा और वह आपका चैप्टर 3, उसमें आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, यहाँ पर आप वाक्य को जोड़ने का काम करेंगे और वो भी किसके द्वारा? पार्टिसिपल के द्वारा। पार्टिसिपल आपका सेंटेंस यानी जोड़ने में, कंबाइनिंग सेंटेंस में भी उपयोग होता है। कैसे होता है? ही टुक हिज गन, उसने अपनी गन उठाई, एंड ही फायर्ड यानी उसने गोली दाग दी। तो यहाँ पर देखो आप, ही टुक हिज गन एक सेंटेंस आपका अलग है, ही फायर्ड एक सेंटेंस आपका अलग है। जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो टेकिंग हिज गन, उसने अपनी गन उठाई, ही फायर्ड एर, उसने क्या करा? फायर कर दी। ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, वह खेलकर थक गया था। ही सेट डाउन टू रेस्ट, इसलिए बैठकर रेस्ट करने लगा। तो आप दोनों सेंटेंस जब कंबाइन करोगे, बीइंग टायर्ड ऑफ प्ले, थकने के कारण, ही सेट डाउन टू रेस्ट, वह रेस्ट करने के लिए बैठ गया था। ओके, तो आप है ना इसको अच्छे समझने के लिए आप जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो आप उसमें बहुत अच्छे से इसको बड़े तरह लर्न करेंगे, अच्छी तरह आप इसको समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट होगा उसमें आप पढ़ेंगे जिरंड, ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, अगर आप जिरंड तैयार करना चाहते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आपका जिरंड बनता है। तो बाकी के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आप वीडियो से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।